हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा, रिलायंस इंडस्ट्री अपने पीक मतलब 1600 से ऑलमोस्ट 20% डाउन है और अभी जो करंट प्राइस है रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेट इज 1273.40, राइट। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री 20% अपने पीक से क्यों करेक्ट हुआ है और आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं विथ रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री, राइट, और क्या क्या टेंशन बनी हुई है विथ रिस्पेक्ट टू रिलायंस इंडस्ट्री। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे हैं स्क्रीनर पे और स्क्रीनर पे हम सर्च करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे जो रिलायंस इंडस्ट्री का भी करंट प्राइस है वो है 1273, राइट। और आज जब मार्केट क्लोज हुआ था तो उस टाइम पे -0.86% जो शेयर प्राइस है वो डाउन था, राइट। अगर कंपनी की मार्केट कैप के बारे में बात करूं तो दैट इज 17,21,929 करोड़। कंपनी का जो 52 वीक हाई है दैट इज 1609 और 52 वीक लो जो है वो है 1156। ओके, नाउ अगर कंपनी की हम स्टॉक पी के बारे में बात करें दैट इज 25.4 और इंडस्ट्री पी 19.6। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में कि किस तरीके से हम किसी कंपनी को अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू ये डिसाइड करते हैं, वैल्यूएशन कैसे डिसाइड करते हैं। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। सेम यहाँ पे अगर आप ROCE देखोगे दैट इज 9.61 और ROE 9.25 है, दैट इज लिटिल बिट लो। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें दैट इज 50.2। अगर पीजी रेशियो के बारे में बात करूं दैट इज 2.12, जो बताती है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। कंपनी का डेट अगर आप देखोगे दैट इज 3,57,525 CR और कैश इक्विवेलेंट है 90,353 CR। ओके, अब अगर हम बात करें कंपनी के बारे में तो रिलायंस इंडस्ट्री, तो आपको पता होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री वाज फाउंडेड बाय द धीरूभाई अंबानी और अभी उसको मैनेज किया जा रहा है बाय मुकेश धीरूभाई अंबानी, राइट। और अंबानीज फैमिली हैज अबाउट 50% शेयर होल्डिंग इन दिस कॉन्ग्लोमेरेट। नाउ अगर मैं बात करूं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में तो कंपनी डिफरेंट सेक्टर पे वर्क करती है, जैसे कि ऑयल एंड केमिकल सेगमेंट, यहां से कंपनी का 57% रेवेन्यू आता है। और अगर मैं इस सेक्टर के बारे में बात करूं तो आपको पता होगा कि अभी जो ईरान इजराइल के बीच में टेंशन चल रही है, मिडल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है, रसिया यूक्रेन के बीच में जो टेंशन चल रही है, ठीक है, ओवर द टाइम अगर पास्ट में आप देखोगे तो उससे भी इस सेक्टर में एक इंपैक्ट आया है। वो बात है कि हमने रसिया से बहुत सस्ते दाम पे तेल परचेज किया है, बट स्टिल यहाँ पे एक इंपैक्ट आया है। देन रिटेल सेगमेंट की अगर मैं बात करूं जहां से 23% का रेवेन्यू आता है, तो रिटेल सेगमेंट में रिलायंस ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। आपको पता होगा जियो मार्ट, मिल्क बास्केट, रिलायंस डिजिटल, एजियो, जिवामी, अर्बन लैडर एक्सेट्रा। यहाँ पे कंपनी को बहुत टफ कंपटीशन मिल रहा है कॉम्पिटिटर से, फॉर एग्जांपल ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट और बिग बास्केट, राइट। तो ये भी एक रीजन है कंपनी का अभी इस सेगमेंट में टेंशन का। मैं आपको इसके रेवेन्यूज भी दिखाऊंगा। देन कंपनी डिजिटल सर्विस बिजनेस में भी है जियो, जहां से कंपनी का अप्रोक्स 11% का रेवेन्यू आता है। इसमें जो रिलायंस इंडस्ट्री है दैट इज द शेयर होल्डर ऑफ जियो और कंपनी होल्ड करती है 67% स्टेक, राइट। देन ऑयल एंड गैस E&P बिजनेस में 1% रेवेन्यू कंपनी का आता है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बिजनेस में भी कंपनी है। तो एक डाइवर्सिफिकेशन है कंपनी का, राइट। अगर नीचे यहाँ पे देखो तो अभी कंपनी 50 एंड 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है। अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में अगर हम बात करें जो कि कंसोलिडेटेड है यहाँ पे और जो फिगर हैं वो करोड़ में है, तो यहाँ पे सितंबर 20 एंड 24 के अगर आप यहाँ पे रिजल्ट देखते हो तो सेल्स जो है वो कितनी है, वो है 2,31,535, ओके, जो कि लास्ट क्वार्टर से कम है, ठीक है। बहुत ही माइनर यहाँ पे करेक्शन है। और अगर हम लास्ट ईयर से बात करें तो लास्ट ईयर सितंबर से भी कम है। यहाँ पे अगर सेल्स को अगर हम और देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो YY सेल्स ग्रोथ -0.15% है, ओके, दैट इज फाइन। अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मटेरियल कॉस्ट कंपनी की 66% है जो कि ऑलमोस्ट स्टडी है और एम्प्लॉय कॉस्ट भी कंपनी की स्टडी है।
अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो वो है 1,92,477, जो कि लास्ट क्वार्टर से कम है। और अगर मैं सितंबर 2023 से बात करूं तो उससे ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे फॉल आया है अगर YOY अगर आप देखते हो तो, राइट। बट अगर आप जून से कंपेयर करो तो जून से कम है, राइट। और जून में अगर आप देखो तो अल्टीमेटली जून में जो सेल्स थी वो ज्यादा थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो वो अभी है 39,058, जो कि लास्ट क्वार्टर से ज्यादा है। बट अगर आप YOY कंपेयर करो तो कम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 17% पे है, और लास्ट क्वार्टर में भी 17 था और लास्ट ईयर में 18% था। तो लाइक दैट यू कैन सिंपली गो थ्रू द क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी, जो कि ओके हैं, राइट। अब अगर हम नीचे यहाँ पे आए और चेक करें कंपनी का कैश फ्लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर आप देखोगे तो वो मार्च 2024 में 1,58,788 थे, जो कि मार्च 2023 में 1,15,032 थे। अगर हम यहाँ पे और नीचे आके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे अभी FFI सेलिंग कर रहे हैं, राइट। और लार्ज कैप कंपनीज हो, चाहे मिड कैप कंपनी हो, स्मॉल कैप कंपनी हो, हर जगह सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो अभी 50.24% है। अक्टूबर 2024 के बारे में बात कर रहा हूं। और अगर आप FFIs की होल्डिंग देखोगे तो वो सितंबर 2024 से और आप अक्टूबर 2024 से कंपेयर करोगे तो कम हुई है, राइट। सेम DIS की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो वो सितंबर 2024 से अगर मैं कंपेयर करूं तो ज्यादा है, अभी कितनी है 18.24। गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो अपनी होल्डिंग है वो भी कम करी है, 0.19 सितंबर 2024 में थी, अक्टूबर में 0.18 है। सेम अगर मैं बात करूं पब्लिक की, मतलब रिटेल इन्वेस्टर की, तो वो 10.67 से 11.18, मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर ने अपना पैसा यहाँ पे लगाया है अक्टूबर 2024 में। तो सितंबर 2024 से अगर आप कंपेयर करोगे तो FFI ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को कम किया है, DIA ने होल्डिंग बढ़ाई है, गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग कम करी है, और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उन्होंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो है कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न का। आप यहाँ पे कंपनी की कॉन कॉल्स देख सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन जानना चाहते हो तो आपको कॉन कॉल्स डेफिनेटली अटेंड करनी चाहिए। ओके, यहाँ पे एक और टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है देखिए डिजिटल सर्विस में। ये आपको पता है कि डिजिटल सर्विस में यहाँ पे जियो रिलायंस इंडस्ट्री लेके आई है, राइट। मुकेश अंबानी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जियो ने, ठीक है। आप देखोगे कि पहले जो डाटा का प्राइस क्या हुआ करता था, और जियो के आने के बाद मार्केट कितनी ज्यादा डोमिनेटिंग कर दी यहाँ पे जियो ने। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते हैं, उनके पीछे जो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था उनको उस इलेक्शन में, वो इलॉन मस्क ने किया था। तो एक ऐसी उम्मीद भी लगाई जा रही है कि इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक है, आपको पता होगा स्टारलिंक के बारे में, डेट मूव्स क्लोजर टू इंडियाज लॉन्च, मतलब जो स्टारलिंक है वो इंडिया में अपनी सर्विस लॉन्च कर सकता है, एग्रीज टू मीट सिक्योरिटी नॉर्म्स। ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है आज का, जो कि है कि इलॉन मस्क स्टारलिंक मूव्स क्लोजर टू इंडिया लॉन्च, एग्रीज टू मीट सिक्योरिटी नॉर्म। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना कि क्या इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी इंडिया में एंटर करेगी। अगर करेगी तो उसकी वजह से रिलायंस को कितना बड़ा धक्का लगता है। सिर्फ रिलायंस को ही नहीं, यहाँ पे जो और सर्विस प्रोवाइडर है, फॉर एग्जांपल एयरटेल या वोडाफोन, उन पे भी इंपैक्ट आएगा। तो ये भी एक रीजन है ऑफ द टेंशन इन दिस स्टॉक। ओके, तो आपको क्या लगता है कि फॉर द लॉन्ग टर्म हाउ द कंपनी विल गो, और हाउ डू यू सी द कंपनी इन अ लॉन्ग टर्म, राइट। सो इन दिस वीडियो दैट एनालिसिस वाज फॉर द एजुकेशनल पर्पस, राइट। आप अपनी इंडिविजुअल स्टडी या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो बिफोर सेलिंग और बाइंग। सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।